पिछले हिस्से में मैंने बताया था कि कैसे उस पहली रात किसी अनजानी आवाज़ ने मुझे बाहर बुलाया और मैं उस साए के पीछे पीछे बैरक के पुराने पेड़ तक पहुंच गया, जहां ज़मीन पर ताज़े कदमों के निशान मिले। लेकिन जब मैंने सबको बताया तो किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। अब पार्ट 3 में सुनिए आगे क्या हुआ। उस रात के बाद मेरी नींद जैसे गायब हो गई थी। हर बार आंख बंद करता तो वही परछाई मेरे सामने आ खड़ी होती। तीसरी रात मैं अचानक नींद से उठा। कमरे में सब गहरी नींद में थे, लेकिन इस बार मुझे किसी की हल्की सी फुसफुसाहट नहीं बल्कि जोर से रुलाई की आवाज़ सुनाई दी। वो रोना बैरक के पुराने स्टोर रूम से आ रहा था, वो जगह जहां कोई कभी जाता नहीं था, क्योंकि कहा जाता था कि सालों पहले एक सिपाही ने वहीं अपनी जान ले ली थी। मैं कांपते कदमों से उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा आधा खुला था और अंदर से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा धक्का दिया। अंदर का नज़ारा देखकर मेरी सांसें थम गईं। कमरे की दीवारों पर लाल अक्षरों में लिखा था, अब बच नहीं सकते। फिर अचानक कोने से वही साया बाहर आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो कोई अजनबी नहीं बल्कि मेरा ही साथी था, वही जवान जो कुछ महीने पहले रहस्यमयी हालात में मरा था। उसकी आंखें बिल्कुल खोखली थीं, चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और बेहद ठंडी आवाज़ में बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही पूरा कमरा हिलने लगा, बल्ब फट गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं घबराकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और कमरे के हर कोने से काले सायों की फौज मेरी तरफ बढ़ने लगी। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं, उनके कदमों की आहट कान फाड़ देने वाली थी। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अचानक एक साया मेरे ठीक सामने आकर रुक गया। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और फुसफुसाया, अगला नंबर तुम्हारा है। Dramatic pause. उसके बाद क्या हुआ ये मैं आपको पार्ट 4 में बताऊंगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आपने पार्ट 4 सुना तो शायद आप अकेले कभी अंधेरे कमरे में सोने की हिम्मत न कर पाए। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी रूह तक हिला देगी।